हेलो दोस्तों, रोबिन मेस रिएक्शन आप सभी का फिर से स्वागत करता है। दोस्तों आज फिर से लेकर आ चुका हूँ एक चटपटी और बेहतरीन मसालेदार वीडियो, जिसे देखकर आप पेट पकड़ पकड़ के हंसने वाले हैं। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बहुत तगड़ा मजा आने वाला है। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों इंडिया में दिल जले तो आपने बहुत देखे होंगे, लेकिन पाकिस्तान का ऐसा दिल जला आपने कभी नहीं देखा होगा। लो देख लो खुद ही। मुझे बताइए कि लव मैरिज की थी या अरेंज? जी बिल्कुल, टका के लव। पहले कहा के लव किएगा, मतलब 5 साल अच्छा खासा लव किया, उसके बाद जाके हमें लगा कि नहीं अब शादी कर लेनी चाहिए। अच्छा खासा लव से क्या मुराद है? मतलब एक अभी मजा आएगा ना भिड़ो। दूसरे को समझा, और वो ऐसा वैसा माइंड नहीं है। कैसे वाला समझा? मतलब उसके लिए तो 1 साल भी काफी होता है, 2 महीने भी इनफ होते हैं। अब एक बच्चा गुजरा तुम्हें 500 फाइन है मेरी तरफ। नहीं, आपकी स्माइल से लगा है कि ऐसा वैसा, लेकिन ऐसा वैसा नहीं। हमने आपने कैसे हाँ कर दी? क्योंकि उनको तो फर्स्ट इंटरेक्शन में जो है वो मोहब्बत हो गई थी। आपको कब हुई? बस ये मेरे से पहले मुझे छुप छुप के देखा करती थी, ये बाद में इन्होंने बताया। ये देखे सारे पोल यहीं पे खोल रहा है। क्योंकि इसने खुद मुझे बताया, कहती है आप जब काम कर रहे होते थे तो मैं छुप छुप के देखा करती थी आपको। एक और चीज से शॉक्ड होंगे कि हमारे 2 बच्चे हैं माशाल्लाह। कहाँ पे? दोस्तों बाप को बेटे पर दया ना आए, ऐसा कभी हो नहीं सकता। जी हाँ, मोदी जी का एक ऐसा ही वीडियो पाकिस्तान में धड़ल्ले से वायरल हो रहा है। चलिए देखते हैं इस वीडियो को। मोदी साहब के एक बयान ने इस वक्त पूरे पाकिस्तान में हलचल मचाई हुई है। वेरी गुड। नेशनल मीडिया हो या फिर सोशल मीडिया, हर जगह पर मोदी साहब का एक क्लिप वायरल हो रहा है, जिस मेरे प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने मेरे शपथ समारोह में पाकिस्तान को स्पेशली इनवाइट किया था ताकि एक शुभ शुरुआत हो। वो इंटरनेशनल पॉडकास्ट में ये बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि वो हमेशा पाकिस्तान से पीस चाहते हैं। वो जब पाकिस्तान है, उनका हमेशा मकसद जो है पाकिस्तान के साथ अच्छे रिलेशनशिप बिल्डअप करना था। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि जब मैं पहली दफा वजीर आजम बना था, उस वक्त भी मैंने जो है पाकिस्तान के वजीर आजम को अपनी ओथ सेरेमनी में जो है इन्वाइट किया था। इस क्लिप को पाकिस्तान बहुत पॉजिटिविटी से देख रहा है और बोल रहा है कि मोदी साहब ने ये बात कह के जो है सब पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए कि वो अच्छे रिलेशनशिप पाकिस्तान के साथ चाहते हैं। लेकिन दोस्तों मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि एक तरफ तो हम मोदी साहब के क्लिप पाकिस्तान में वायरल कर रहे हैं और दूसरी जानिब बलोचिस्तान में BLA या फिर अफगानिस्तान से TTP जब पाकिस्तान में कुछ हमला करती है तो उसका डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ताल्लुक जो है हम इंडिया से जो। दोस्तों जरा अब इन पाकिस्तानी लड़कियों की सोच को देखो। इनका कहना है कि पाकिस्तान में इतनी सुंदर सुंदर लड़की रहती है कि इंडिया को इनसे जंग नहीं करनी चाहिए। लगता है इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर के गेट खुलवा कर ही मानेगी। आपको नहीं लगता कि हमारी सोच हमें बदलनी चाहिए? इंडिया को लेकर बदलनी चाहिए, उन्हें देखे सुलह करनी चाहिए। कितने प्यारे प्यारे पाकिस्तानी। तू समझा? हाँ। मतलब इतने प्यारे प्यारे पाकिस्तानी हैं, इंडियंस को हमसे सुलह करनी चाहिए। वो तो पहले कहते हैं पाकिस्तान की लड़कियां बहुत प्यारी हैं। देख लें। मतलब सिर्फ लड़कियां प्यारी इसलिए इंडिया को पाकिस्तान से सुलह कर लेनी चाहिए। जी देखो भाई, एक बात तो 100% सच है कि कोई भी अपनी माँ के पेट से सीख कर नहीं आता, सब इस दुनिया में आकर ही सीखते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान की, जहाँ पर उन बच्चों को पढ़ाया जाता है कि इंडिया उनका एक दुश्मनी मुल्क है। आपको किसने बताया, किसने ये सिखाया कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है? ये हमने अपनी बुक से पढ़ा। बुक से पढ़ा? मैंने भी बुक से। टीचर ने बताया? जी। अच्छा, क्या पढ़ाया जाता है स्कूलों में? इंडिया के बारे में क्या बताया जाता है? इंडिया के बारे में बताया जाता है कि अच्छा, आपने कहा इंडिया हमारी नेबर कंट्री है, ये किसने बताया, किसने सिखाया? ये बुक्स में ही पढ़ा है। बुक्स में। शाबाश बेटा। देखो भाई, आज ये बात तो इस पाकिस्तान की महिला ने भी सच कर दी कि अगर सामने वाला बंदा अच्छा हो तो लड़कियों को पहली नजर में ही प्यार हो जाता है। मिस, शादी कितनी टाइम पहले हुई थी? मेरी तकरीबन हो गए 20 इयर्स। 20 इयर्स हो गए। लव मैरिज की थी अरेंज? अरेंज। लव हो गया या नहीं? बहुत। हाँ। कितनी देर बाद प्यार हो गया? फौरन से ही हो गया था। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और नहीं हो गया? थोड़ा तो टाइम लगाती। नहीं, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। क्या करते हैं आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड का अपना इंपोर्ट का काम है। नहीं, मैंने ये सवाल नहीं किया था। मैंने कहा तो क्या ऐसा करते हैं प्यार वाले? प्यार में मेरे मियाँ मेरे बगैर रहते नहीं है, हर टाइम मेरे सामने। वो भी देख ले, मेरे सामने ही खड़े। अभी मैं सर नाइस सही कह रहे हैं, सही कह रही हैं यार, बड़े प्यारे आपके हस्बैंड हैं। बहुत। इस प्यार को क्या नाम दूं, क्योंकि पाकिस्तान की इस छोटी सी लड़की को एक एंग्री मैन से प्यार हो गया है। 9th का है। 9th करिए, 9 का भाड़ा हो जाए। कभी प्यार शर्म?
हाँ बिल्कुल। किससे हुआ? नाम नहीं बताना। नाम नहीं पता। कितना टाइम पहले हुआ? मेरा रिलेशन चल रहा है। अभी चल आप कमिटेड है? बिल्कुल। तो कितना टाइम हो गया रिलेशनशिप चल रहा है? 3 years। 3 years हो गए। 3 साल से आपकी मोहब्बत चल रही है कंटिन्यू अभी तक। कंटिन्यू। माशाल्लाह माशाल्लाह। शादी उसी से करेंगे? जी बिल्कुल। वो करेगा? बहुत ज्यादा एग्री है। ज्यादा अग्री है। पहले पूछा था? अभी तक हम साथ हैं और अच्छा, कितने साल के रिलेशन के बाद पूछना चाहिए कि शादी करनी है? आई थिंक सो 2 years के बाद। 2 years के बाद। तो अब वो आपसे शादी करने के लिए तैयार है? जी बिल्कुल। आपने ऐसा क्या जादू किया कि वो मान गया शादी के लिए? मैंने कोई जादू नहीं किया, इंसान की नेचर डिपेंड करती है और आई थिंक सो मेरी नेचर बेस्ट लगी उसको। देखो भाई, अगर पाकिस्तान में कोई एक शादी करे तो तब परेशान, अगर कोई 4-5 शादी कर ले तो तब परेशान। लेकिन इस चाचा ने इस मीडिया वाली को ऐसे धर के लपेटा है कि ये खुद ही वहां से भाग खड़ी हुई। शादियाँ क्यों नहीं की हैं आपने? 4 शादियाँ क्यों नहीं की? क्यों करनी थी जब एक ही बहुत है कि तो चार। एक आपको कितना तंग करती है बेगम? कुछ भी नहीं तंग करती। बेगम ने डरा के रखा हुआ है? नहीं नहीं नहीं, डरा के कहा, हमने डरा के रखा हुआ है। आप कैसे डराते हैं? क्या जुमले बोलते हैं आप? जुमले जुमले तो ऐसे ऐसे बोलता है, उसको खबर भी नहीं रहता ये क्या जुमला बोल दिया इसने। कोई 2 जुमले शेयर करें अपने। कौन से जुमले शेयर करूं? अजवाय वाला जुमला शेयर करूं, दूसरा करूं? आप जो बेगम को डराने के लिए बोलते हैं, जो आप बेगम को डराते हैं या गुस्से में बोलते हैं, वो रहती खुश है, क्यों डराएं उसको? तो प्यार से क्या बोलते हैं आप उनको? हमसे बोलते बेगम साहब आ जाओ। खाना खाते हैं इकट्ठे? खाने भी खाते, सोते भी हैं, पैदल उठते भी हैं, बातचीत भी करते हैं, सब कुछ काम करते हैं। बच्चे कितने पैदा किए? 5। देखो भाई, पाकिस्तान में रोला पड़ गया। पाकिस्तानी चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे हैं कि मोदी आ गया, मोदी आ गया। इनका कहना है कि अब इनके पाकिस्तानी वालों के कोई भी सपने पूरे नहीं हो गए। लो आप खुद ही देख लो। पाकिस्तान में हर चैनल चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं मोदी आ गया, मोदी आ गया। हमारे सपनों में पानी फिर गया। अब इंडिया पाकिस्तान के बीच कुछ बेहतर नहीं हो सकता। हमने जो ख्वाब देखे थे, बॉर्डर खुल जाएगा, वीजा मिल जाएगा, उन ख्वाबों की मोए मोए हो गई है। मोदी आ गया, मोदी छा गया, ये जो जुमला है ना बहुत ज्यादा फेमस हो रहा है यहाँ। मंदिर वो ऐसे समझते हैं कि यार ये अगर हमें मिल जाए तो हमारी पूरी जिंदगी, मतलब कि हमारी जितनी ख्वाहिशात हैं ये पूरी हो जाएगी। भारत का मतलब पूरा हो जाएगा। ना सिर्फ मोदी जी के आने की वजह से राम मंदिर कंप्लीट हुआ, और जो सबसे अहम चीज़ मुझे नजर आई है कि राम मंदिर को लोगों के पैसों से बनाया गया, ना कि हुकूमती खजाने से। अगर हुकूमती खजाने से राम मंदिर पर पैसा लगाया जाता तो आज मुसलमानों ने कहना था और कि भाई राम मंदिर तो हमारे पैसों से लगाया, हमारा टैक्स लगाया गया, इवन के धरने तक होना शुरू हो जाने थे। और यार मुझे एक बात आज तक समझ में नहीं आई कि ये पाकिस्तान की मीडिया है या कोई कॉमेडी सर्कस की एंकर। लेकिन आज इस मोहतरमा को एक टक्कर का चाचा मिल गया। लो अब इनकी बकवास भरी कॉमेडी को देखो। क्या हाल है शाहरुख खान साहब? काले चश्मे लगा के मारा किधर को आया? आपकी भिड़ने की उम्र है? अभी भी जवान है, स्टेमिना अच्छा है। कितनी शादियां की आप? 3 की है। बाबा जी अपना उम्र देखो तो हरकतां देखो। अभी 45 साल उम्र है। ये सारे मेरे बेटे जो खड़े हुए देख, बराती लेके घूम रहे हैं। जी 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 सारे। आप इनके बेटे हैं? जी। और सारे बेटे बराती बन के आ गए। आपने अब्बा की शादी में सरबाला बनना है? नहीं। तो फिर नहीं अम्मी ढूंढने निकल आए हो? हाँ। कब? शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। अभी तादाद से आई, इंशाल्लाह मिल जाएगी, उम्मीद है। अच्छा मेरी बात सुने, अगर आपको आज अल्लाह ना करे, वैसे अगर आपको लड़की ना मिली यहाँ से शादी के लिए तो क्या करेगा? अगले हफ्ते फिर इंशाल्लाह। कब तक आते रहेंगे आप यहाँ पर? जब तक जान में जान है। अभी 20 रुपए लगाऊंगा फिर जवान हो जाऊंगा। टोटल 20 रुपए की बात है। दाढ़ी काली करेंगे और बाल वगैरह बनाएंगे, बस फिट है। बच्चे कितने हैं सर आपके? अभी 14 है माशाल्लाह। दोस्तों, जो चीज पूरी दुनिया में नहीं होती वो चीज आपको पाकिस्तान में होती हुई दिखाई देगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रेप की। आपने दुनिया भर में देखा होगा कि लड़कियों के रेप हो गए, लेकिन पाकिस्तान में आप पहली बार देखोगे कि वहाँ पर मर्दों के रेप होते हैं। लो आप खुद ही सुन लो। आपने नहीं तो मर्दों के साथ औरतें करती है रेप? मर्द हो गया मर्दों के साथ मर्दी? अच्छा नहीं, मुझे नहीं पता। ये बहुत अजीब बात है। हो रहा है तो क्या वजह लगती है? वजह ये नहीं तो उनको औरतें नहीं मिलती होंगी, उनका इंटरेस्ट ही होगा मर्दों में। गजब बेइज्जती है। क्या
पाकिस्तानी खवातीन इतनी पावर हो गई है कि अब वो मर्दों के हाथे नहीं चढ़ती, इसीलिए वो ऐसे काम कर रहे हैं। वही तो मैं कह रही हूँ, अभी औरतें भी बहुत समझदार हो गई है ना, वो भी मर्दों के हाथ में नहीं आ जाती, इसलिए उनको भी मर्दों की तरफ जाना पड़ता है। तो अब कैसे पाकिस्तानी मर्दों को हम सेव करें, महफूज करें? हमेशा देखिए, औरत मार्च को भी मैं कवर करती थी, खवातीन के हकूक के बारे में भी बात की जाती थी, बच्चे के साथ रेप होता था, किसी के साथ भी रेप होता था तो उसको कवर किया जाता था, खवातीन के राइट्स पर बात होती थी। लेकिन अभी बेचारे मर्दों के साथ ये सब क्या करे, बुर्का शुर्का पहनाए क्या बेचारों को मर्दों? देखो भाई, पाकिस्तान के पठानों के पास कोई काम ना होने के कारण उन्होंने सोचा कि क्यों ना घर में ही कुछ काम कर लिया जाए और ऐसा काम करके दिखा दे कि पूरी दुनिया हैरान है। लो अब आप भी देख लो। ये बताएं कि पठानों में इतने बच्चे पैदा करने का क्यों रिवाज है? उधर काम नहीं है ना, बस इधर उधर काम नहीं है तो इसलिए ये काम चलता है। हाँ, है ना? और काम है नहीं उधर, बस घर में रहता है, यही काम कर रहा है। ठीक है। हाँ। लेकिन उधर की लड़की फिर भी इतना हट्टा कट्टा कैसे? बस वो यही पता नहीं है। आप कब शादी कर रहे हैं? मेरा पता तो नहीं है, मेरे से अभी भी 4-5 भाई आगे हैं। 4-5 भाई आगे हैं। अम्मा अब्बा ने लंबी लाइन लगाई है तो वेट तो करना पड़ेगा। यही तो बोल रहा हूँ, उधर और काम है नहीं, बस यही काम है। आपने कितने बच्चे करने हैं? मैं तो 2-3 ही करूँगा। 2-3 ही करूंगा, बस बच्चे 2 ही अच्छे। सही बात बता। सही बात है। देखो भाई, पूरी दुनिया भर में मीडिया का क्या काम होता है कि मीडिया पब्लिक में जाती है, पब्लिक से पूछती है और उनका हाल जानती है और उनकी जो सोच है, उनकी जो बात है, उनको एक नेताओं तक पहुंचाते हैं ताकि वे भी उनका हाल समझ सके और डेवलपमेंट कर सके। लेकिन पाकिस्तान में पाकिस्तान की मीडिया जाती है लड़कियों के पास और लड़कों के पास पूछते हैं शादी कब कर रहे हो। अच्छा मुझे बताइए, अब आप शादी कब करें? मेरा तो भी इरादा नहीं है। आप इतना शर्माना? नहीं, मेरा कोई इरादा ही नहीं कभी। कब जल्दी जल्दी सोए ना। लड़कियों के 3 झूठ बताएं और लड़कों के 3 झूठ बताएं। लड़कियों के 3 झूठ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लड़कियों की लंबी लिस्ट है। लड़कियां शौकी बहुत होती हैं। ठीक है, ओके। और शौकी होती हैं और इसके अलावा ये कहती हैं, मतलब हम कुछ भी मतलब बताना नहीं चाहते, हम लोग अगर कुछ फेस पे लगाते हैं वो कुछ बताना नहीं चाहते, अगर है तो बता दो, अपना मुंह है ना। हाँ, वो कहते हैं कि नेचुरल ब्यूटी है। हाँ जी। और तीसरा झूठ। और हाँ, वो अपनी एज भी सही नहीं बताती हैं। मुझे ये बताएं, लड़कों के 3 झूठ। लड़कों के 3 झूठ। लड़कों के मतलब ना, लड़के जो होते हैं ना उनके पास लड़कियों के बड़े नंबर होते हैं और वो इतने झूठ बोलते हैं। क्या झूठ बोलते हैं बता दे। मैं कहती हूँ आज लड़कों को ना बस सारे भी आए मुझे मार, कोई नहीं मारे। सो ऑल राइट गाइस, मजाक मस्ती बहुत हो गई, अब आते हैं शायरी पे। चलो इन पाकिस्तानी लड़कियों से कुछ मजेदार 2-4 शायरी सुनते हैं। चल रहा है सीन कोई, या इस मौके पे कुछ शेर और शायरी भी आपकी खिदमत में हम अर्ज करेंगे। क्या सुनाना पसंद करोगी? शायरी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। चले सुनाओ। उसको भूलने की खातिर मस्जिद का रुख किया, नमाज जो काबिल कबूल। उसको भूलने की खातिर मस्जिद का रुख किया, नमाज जो काबिल कबूल हुई, दुआओं में फिर उससे मांग बैठे। क्या बोला? नमाज जो काबिल कबूल हुई, नमाज जो काबिल कबूल हुई, दुआओं में फिर उससे मांग बैठे। में फिर उससे मांग बैठे। क्या बात है। आप सुने थे दिल लगी के किसे, हमने भी बहुत पर इस जमाने में किसी की औकात क्या कोई किसी से दिल लगी करे, हमें तो दिल लगी का अंजाम देख के दिल लगी तो क्या, दिल की लगी भी बहुत बुरी लगी। क्या बात है, क्या बात है। कोई दिल लगी वाला सीन चल रहा है कि वैसे ही याद रट लिया था? नहीं, चल रहा है सीन कोई, या ये उनके लिए सुनाया था? या उनके लिए बिल्कुल। क्या बात है भाई, दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। तो दोस्तों, डीडॉलराइजेशन जो भी करेगा उस पर टैरिफ और सेक्शन दोनों लगेंगे। तो चलो अब आप भी सुन लो। डॉलर की बादशाहत को खत्म करने के लिए जो जंग चल रही थी, इंडिया ने इस जंग के अंदर एक अहम कदम उठाया है। जी हाँ, इंडिया ने 30 ममालिक के साथ मिलकर डी-डॉलराइजेशन पर काम करना शुरू कर दिया है। हालांकि अमेरिका ने ये साफ साफ वार्न किया था कि जो भी डी-डॉलराइजेशन की तरफ जाएगा उस पर सैंक्शन और टैरिफ दोनों लगाए जाएंगे। लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया ने 30 ममालिक के साथ मिलकर 123 बैंकों के अंदर स्पेशल अकाउंट खोले हैं जहां पे इंडियन रुपी में ट्रेड हो सकती है। ये बहुत अच्छा इकदाम है मेरे ख्याल में। आपको लोकल करेंसी में आपको ट्रेड करना चाहिए और इससे एक तो जो डॉलर की मोनोपोली है वो मोनोपोली टूटेगी और दूसरा ये है कि आपका जो रीजन है वो स्ट्रेंथन होगा।
जब आप अपनी लोकल करेंसी में ट्रेड करेंगे। सर ऑलरेडी आप देखें कि इंडिया जो है अपने रुपये को जो है कितना ऊपर ले गया। बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जो इंडियन करेंसी में ट्रेड कर रहे हैं, बल्कि इंटरनेशनली इंडिया का जो रुपया है वो यूज हो रहा है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं, और कौन बंदा कहां से बैठ के इस वीडियो को देख रहा है उस प्लेस का नाम भी जरूर कमेंट करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं ऐसे एक और मजेदार चटपटी मसाले के साथ वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।